ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हे भगवान, जब संत जनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी वैताल वहाँ नहीं विचरता। संत जनों का संग और सतशास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जानिए। जब तक संत जनों का संग नहीं करता और सतशास्त्रों को नहीं देखता, तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सतशास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उसे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूँ, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है, वह तुम्हारे वचन रूपी शरतकाल से नष्ट हो जाएगा और हृदय आकाश निर्मल होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, आत्मा में जगत नहीं हुआ, केवल परमार्थ सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प कुछ वस्तु नहीं, रस्सी के अज्ञान से ही सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार भासित होता है। जब तू आत्मपद को जानेगा, तब परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार के राग द्वेष जीव को जलाते हैं। ज्ञानवान को वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है और केवल अद्वैत आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे स्वप्न से जागकर स्वप्न के प्रपंच का वासना संयुक्त अभाव हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह है ही नहीं। जैसे घट आदिक में मृतिका से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब प्रपंच चिन्मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जितने शब्द अर्थ हैं, सब आत्मा ही है। हे मित्र, जो कुछ आत्मा से इतर भासित होता है, उसको ब्रह्म मात्र जानो। जैसे आकाश में नीलिमा जो दिखती है वह ब्रह्म मात्र है, वैसे ही विश्व असम्यक दृष्टि से दिखता है। सम्यक दृष्टि से सब प्रपंच आत्मस्वरूप हैं। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की त्रिपुटी भी बोध स्वरूप है। बोध ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। जैसे स्वप्न में एक ही अनुभव त्रिपुटी रूप हो भासित होता है, वैसे ही यह जागृत की त्रिपुटी भी आत्मस्वरूप है। हे अंग, जितने स्थावर जंगम पदार्थ हैं, सब आत्मस्वरूप हैं। जो परमात्म स्वरूप न हो तो भासित न हो। दृष्टा रूप से जो अनुभव करता है, वह एक अद्वैत रूप है। उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न भिन्न त्रिपुटी भासित होती है। जो भी कुछ उसमें भिन्न नहीं है, तो भी कुछ उससे भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी अपने अनुभव से भासित होती है, जो अनुभव न हो तो क्यों भासित हो, वैसे ही यह त्रिपुटी भी
अनुभव रूप आत्मा से भासित होती है। इससे सब परमात्म स्वरूप है, कुछ भिन्न नहीं, और जब भिन्न नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि सबकी एकता परमार्थ स्वरूप में होती है। हे ऋषिवर, सजातीय वस्तु मिल जाती है, जैसे जल में जल की बूंद डालिए तो मिल जाती है, क्योंकि एक रूप है। वैसे ही बोध से सब पदार्थों की एकता भासित होती है, क्योंकि द्वैत सत्ता कोई नहीं है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन दोनों पवन ही है और जल और तरंग अभेद रूप है, वैसे ही विश्व परमार्थ स्वरूप है। इससे ऐसे निश्चय करो कि सब ब्रह्म स्वरूप है, अथवा अपने को उठा दो कि मैं नहीं, जब तू न होगा तब विश्व कहाँ से होगा। हे साधो, आत्मा और दृश्य का काष्ठ और लाख का जैसा अथवा घट और आकाश का जैसा संयोग नहीं है, क्योंकि आत्मा अद्वैत है और सब दृश्य बोध मात्र हैं। हे साधो, जो जड़ है वह चैतन्य नहीं होता और चैतन्य जड़ नहीं होता। इससे न कोई जड़ है न चैतन्य। चैतन्य आत्मा ही भावना से जड़ दृश्य होकर भासित होता है और उसके बोध से एक अद्वैत रूप हो जाता है, तो जानता है कि सब वही है, भिन्न कुछ नहीं। हे मित्र, अज्ञान से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है। जैसे मेघ की वर्षा से नाना प्रकार के बीज उग आते हैं, वैसे ही अहम रूपी बीज से संसार रूपी वृक्ष वासना द्वारा उगता है। जब अहंकार रूपी बीज नष्ट हो तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। हे अंग, जैसे वानर चपलता करता है, वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर वासना से चपलता करता है। जैसे गेंद हाथ के प्रहार से नीचे और ऊपर उछलता है, वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों में भटकता फिरता है। कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है, स्थिर कभी नहीं होता। इससे वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर उसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना ही अनर्थ है। इससे संसार को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, उसी का नाम संसार है। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।